हमें ना मौका देंगे, हम आपको मजीद एक्सपोज करें। इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है कि ये शोबाजियां करते हैं। जो हुकूमत के मंसूबे हैं, हमारी हुकूमत के जो मंसूबे थे, उनको ये झूठ के जरिए अपने नाम लगाना चाह रहे हैं। कल 12 कऊ का वो जो बाईपास था, इसका दोबारा इफ्तिताह हुआ। ये एक मजाक है हमारे इलाके के लोगों के साथ और इस्लामाबाद के और इर्द गिर्द के लोगों की जो अक्लो शऊर है उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये मजाक आप अपना ही उड़ा रहे हैं कि आप झूठ और फ्रॉड और शोबाजी की बुनियाद पे जो अच्छे मंसूबे हैं उनको बंद कर रहे हैं और जो हमारे ऑन गोइंग मंसूबे हैं उन पे तख्तियां लगाने की बजाय कोई नए मंसूबे दें। 14 जुलाई 2021 को ये जो ISI ब्रिज है, ये वाला IJ प्रिंसिपल रोड और स्याला फ्लाईओवर को इमरान खान साहब इफ्तिताह कर चुके हैं। अब अगर ये शोबाजी करते हैं तो फिर इसकी तमाम तर शोबाजी के रिएक्शन में अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो उनके ये जिम्मेदार हैं। इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है कि ये शोबाजियां करते हैं। एक तरफ हेल्थ कार्ड जो एक इनकलाब था पाकिस्तान के जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क में, कि जहां हर आदमी को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस थी और इसमें हर आम आदमी, खास आदमी बराबर उसको प्राइवेट और हुकूमत के अस्पतालों में उसका इलाज होना था, उसको ये बंद करने की इनकी साजिश एक्सपोज हुई और उधर ये फंडिंग का बहाना करके तो इन्होंने उसको बंद करने की कोशिश की। यानी ये एक शोबाजी ये करना चाहते हैं और जो हुकूमत के मंसूबे हैं, हमारी हुकूमत के जो मंसूबे थे, उनको ये झूठ के जरिए अपने नाम लगाना चाह रहे हैं। अली अवान साहब ने सारी तफसील बता दी। कल 12 कऊ का वो जो बाईपास था, इसका दोबारा इफ्तिताह हुआ। ये एक मजाक है हमारे इलाके के लोगों के साथ, उनकी अकल शऊर के साथ, कि 2020 के बजट में ये प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट हुए। जैसे स्याला फ्लाईओवर की बात की, 2020 में 45 करोड़ उसके लिए मंजूर हुआ। 533 नंबर PSDP का ये प्रोजेक्ट था। उसके बाद दोबारा 2021-22 में उस पर 1 अरब रुपया मंजूर हुआ। प्रोजेक्ट एक कंपनी को अलॉट हुआ, वो थोड़ा सा लेट हो गया। अब मार्च से वो प्रोजेक्ट FWO के पास है और हमें पता चला है कि उसका फिर इफ्तिताह करना चाहते हैं। तो मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि 14 जुलाई 2021 को ये जो ISI ब्रिज है, ये वाला IJ प्रिंसिपल रोड और स्याला फ्लाईओवर को इमरान खान साहब इफ्तिताह कर चुके हैं। अब अगर ये शोबाजी करते हैं तो फिर इसकी तमाम तर शोबाजी के रिएक्शन में अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो उनके ये जिम्मेदार हैं। इनसे दरख्वास्त है कि जो सड़कें नहीं बनी वो बनाएं, अपना फोकस उधर करें। हमें ना मौका देंगे, हम आपको मजीद एक्सपोज करें और इस्लामाबाद के और इर्द गिर्द के लोगों की जो अक्लो शऊर है उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये मजाक आप अपना ही उड़ा रहे हैं कि आप झूठ और फ्रॉड और शोबाजी की बुनियाद पे जो अच्छे मंसूबे हैं उनको बंद कर रहे हैं और जो हमारे ऑन गोइंग मंसूबे हैं उन पे तख्तियां लगाने की बजाय कोई नए मंसूबे दें। और नए मंसूबे इस शहर की बढ़ती हुई आबादी, दोनों शहरों की बढ़ती हुई आबादी और जो इनके पानी के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, उसके लिए कोई आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दें। आज हम फिर मजम्मत करते हैं इस अमल की जो शोबाज वजीर आजम ने कल 12 कऊ के उस बाईपास का दोबारा इफ्तिताह किया और हमने सुना है कि वो दीगर जो मंसूबे उनका भी दोबारा इफ्तिताह करना चाहते हैं। मौका दे। आप पढ़ी लिखी, सुने, आप पढ़ी लिखी खातून है। मैं जो आपको नंबर दे रहा हूं, हमारा काम था उसको बजट में रखवा के, उसके लिए टेंडर करवा के, उसके लिए वर्क ऑर्डर करवाया, वहां जो मौजूद इंक्रोचमेंट थी उसको हटवाया, रेलवे को, सुई गैस को, पानी को और बिजली वालों को और टेलीफोन वालों को 30 करोड़ रुपए जारी करवा के
उनकी सर्विसेज का पे कराया। बदकिस्मती से जो कंपनी वहाँ पे गई, वो कंपनी सरिया महंगा होने की वजह से वो छोड़ गई और वो प्रोजेक्ट दोबारा FWO को दे दिया। अब वो दिनों की बात है और वो हमने सुना है कि ये उसका इफ्ताह करने जा रहे हैं। नंबर 2, जिस रोड की आप बात करिए, वाकई वो रोड इशू रहा, लेकिन अब उसके लिए 1 अरब और को 11 करोड़ रुपए का टेंडर आ गया है। ये यहाँ पिंडी से लेके ब्योर चौक तक कौटा शहर से होते हुए इंशाल्लाह आपको अगले 2-3 हफ्तों में इस पर काम नजर आएगा। अच्छा, वो टीका भाई एक बात उन्होंने पिंड मलका की मैं सिर्फ आपको इस्लामाबाद का बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में हमने 3.5 साल गवर्नमेंट की, 3.5 सालों के अंदर वो रोडें जो 1985 में बनी, जिस रोड की आप ये बात कर रही हैं, ये रोडें 1985 में बनी। और हमारे दौर के अंदर अभी अगर आप जाएं तो जब आप गुलबर्ग ग्रीन से जाती हैं तो आप निकलें दरवाला चौक से और महबूब चौक तक, और महबूब चौक से चकियां तक आप उस रोड के ऊपर ट्रैवल करें, आपको खुद पता लगेगा। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जाएं उस रोड के ऊपर। और वो इलाके जहाँ पे 1985 में रोडें बनी, लोगों को उस वक्त सहूलत मिली इन रोडों की, उसके बाद उन रोडों के ऊपर काम नहीं हुआ, वो काम हम लोगों ने कराए। यहाँ पे ऐसी भी मिसालें हैं कि 1985 में टेक्निकल एजुकेशन के लिए मेरा बेगवाल के अंदर एक कॉलेज बनाया गया, बिल्डिंग बनाई गई, बहुत बड़ी बिल्डिंग, 250 कनाल ज़मीन थी। और उस वक्त से लेके हमारी गवर्नमेंट आने तक उसको ये लोग चला नहीं सके, उसको फंक्शनल नहीं कर सके। लेकिन अल्लाह का एहसान और शुक्र है कि हमारे दौर में हमने ना सिर्फ उसको फंक्शनल किया कि आज उस इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर हमने उसको रेनोवेट किया। आज हमारे जो उन इलाकों के, उन देहातों के बच्चे हैं, वो उस स्कूल और कॉलेज में वो एडमिशन हुए और लोग वो पढ़ रहे हैं। जी ठीक है। जिन पे लगने वाली हैं जो हमारे देखे, जो मंसूबे हमारे दौर में कंप्लीट हो गए थे ना, वो G7 G8 का फ्लाईओवर हमने बना दिया था। उसके बाद हमारा PWD कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारा मनाल ब्रिज, जो हमारा रूरल साइड है, मलाल ब्रिज कंप्लीट हो गया था। बर्मा ब्रिज कंप्लीट हो गया था। क्यानी ब्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, वो थोड़े दिनों में फंक्शनल हो जाएगा। और जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आपके सामने रावल डैम चौक, आपके सामने हमारा ISI चौक पे फ्लाईओवर, आपके सामने मागला रोड जो पेशावर रोड से स्टार्ट होके फर्स्ट फेज में गोलड़ा तक, और सेकंड फेज में जो हमारा बाराकू से वो स्टार्ट हुई थी 17 मील तक, ये ऑनगोइंग मंसूबे हमारे स्टार्ट हो चुके हुए थे। उसके बाद हमारा IGP प्रिंसिपल रोड, 10th एवेन्यू, ये वो मंसूबे हैं जो ऑनगोइंग थे, जिनके PSDP में अमाउंट रखवा दी गई थी, या वो CDA अपने, क्योंकि जब हमारे पास, जब हम आए थे, अगर याद हो टिका आपको, तो CDA तो एक खसारे में चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। आपको याद होगा, आप ही कवर करते होते थे लोगों, MCI के एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देने के लिए CDA के पास पैसे नहीं होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह CDA को हमने खड़ा किया और उसके अपने ओन जनरेटेड फंड से ये सारे मंसूबे मोस्टली हमने इसमें स्टार्ट कराए, जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ 10th एवेन्यू स्टार्ट हो चुकी हुई है। IGP प्रिंसिपल रोड 50% उसके ऊपर काम हो चुका हुआ है। जो सहाला का इन्होंने बात की है वो इंशाल्लाह करीब वो स्टार्ट हो जाएगा। और रावल डैम आपके सामने अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसके ऊपर जाके अपनी तख्ती लगाए और 12 को दोबारा उन्होंने ओपनिंग कर दी है। थैंक यू जी, थैंक यू।